हेलो, इधर आना। चलेगी क्या? हाँ साहब, चलूंगी। कितना लेगी? साहब 5,000। बस 5,000? मैं ना तुझे 10,000 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मतलब? तुझे ना मेरे घर चलना पड़ेगा। नहीं साहब, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। अब जाओ साहब, जाओ। देख ले, मुझे तो और भी मिल जाएंगी। अगर मुझे काम पसंद आया ना तो 10 की जगह मैं तुझे 20,000 रुपये दूंगा। ठीक है साहब, मैं चलूंगी। आओ, अंदर आओ। साहब, एक औरत तो यहाँ पर पहले से ही बैठी है और आप ये सब क्या कर रहे हो साहब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र तो करो, सब समझ में आ जाएगा। जो भी करूँगी वो मैं करूँगी। आपको करना है? पहले आप मुझे ये बताओ कि आप ये जो काम करते हो ये क्यों करते हो? मेम साहब, आपको इससे क्या मतलब? आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया वो जल्दी खत्म करो और मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं जाऊं यहाँ से। देखो, आप घबराओ मत। आप ना हमें अपना समझ के ना बता सकते हो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको ये सब करना पड़ रहा है। छोड़िए ना मैडम जी, आप भी हमारे बारे में क्या पूछोगे? हमारे जैसी औरतों की अपनी ही एक कहानी होती है। मैडम जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। देखो, मुझे पता है कि तुम ना हम दोनों से झूठ बोल रही हो। ये सब काम करने के पीछे ना आपकी कोई ना कोई मजबूरी है, क्योंकि जिस रास्ते पे आप खड़ी होती हो ना डेली, वहाँ से मैं और मेरा पति हमेशा गुजरते हैं और आपको हमेशा वहाँ पर देखा है। इसलिए मैंने अपने पति से कहकर आपको यहाँ पर बुलवाया है। तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है। जी मैम साहब, मैं बताती हूँ। सुनो, पहले तुम यहाँ पर आराम से बैठो, फिर मुझे बताना। तो आप मुझे अब बताओ कि ऐसे क्या मजबूरी थी आपकी जो आपको ये सब करना पड़ा। मेम साहब, आप इतनी इज्जत मुझे दे रही हो ना, इतनी इज्जत मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि आज तक किसी ने भी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, इतनी इज्जत से बात नहीं की। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। देखो, इस ज़माने में ना एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक ऐसी औरत हूँ जो दूसरी औरत का दर्द को समझना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि एक्चुअल में आपके साथ हुआ क्या था। मेम साहब, मेरे सिर पर बहुत सारा कर्जा था। ऐसा नहीं है कि मैंने कर्जा उतारने की कोशिश ना करी हो, मैंने ईमानदारी से बहुत काम किया, पर कर्जा बिल्कुल भी नहीं उतरा। ऐसी हालत में मेम साहब, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं मौत को गले लगा लेती या फिर मैं ये काम करती। मेम साहब, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने मौत को गले लगाने की सोची, पर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई कि अगर मैंने कुछ कर लिया तो उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा। बस मेम साहब, यही सोचकर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया और मैं इस रास्ते पर उतर पड़ी। वाह, मुझे गर्व है अपनी बीवी पर कि वो इतनी अच्छी सोच की है। अरे, आप कब आए और चुपके चुपके हमारी बातें सुन रहे थे? बस अभी जब आंटी तुम्हें अपनी सारी कहानी सुना रही थी, तब मैंने भी आंटी की सारी बातें सुन ली। और आंटी देखो ना, मेरी बीवी आपको लेकर कितना परेशान रहती थी। हम जब भी ऑफिस से अपने घर को आते थे तो हम आपको रास्ते पर खड़ा हुआ देखते थे और घर आकर यही डिस्कस करते थे कि किसी दिन हम आंटी को अपने घर बुलाएंगे और उनसे उनकी परेशानी का हाल जानेंगे। और वैसे भी आज के टाइम में एक औरत ही दूसरी औरत का हाल जान सकती है, उसको समझ सकती है। और अगर हमें ये पता चलता ना कि आप खुशी खुशी ये काम कर रही हो, तो मेरी बीवी की नज़र आप पर कभी नहीं पड़ती। लेकिन वो समझ रही थी
कि आपकी ज़रूर कोई मजबूरी है, इसीलिए उसने मुझे कहा कि आपको यहाँ बुलाए। हाँ साहब, आप सही कह रहे हो। हम रोज़ अच्छे और बुरे लोगों में बैठते हैं साहब। हमें सामने वाले इंसान को देखकर ही पता चल जाता है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। देखो आंटी, आपकी इस मजबूरी में मैं आपकी किसी ना किसी तरह मदद करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कर रहा हूँ अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ। तो ये कुछ पैसे हैं, आप ये पैसे लीजिए और आपके ऊपर जो भी कर्जा है, जितना भी लोन है, आप इससे चुका दीजिए। और उसके बाद आप चाहे तो हमारे इस घर में आप काम कर सकती है। मैं और मेरी बीवी मिलकर आपको अच्छी सैलरी देंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाओगी और आपकी आगे की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। करिश्मा, ये पैसे आंटी को दे दो। ये लो आंटी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मजबूरी को समझा और मेरी मदद की। और मैम साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, मैं कल से इस घर में ज़रूर काम करने आऊँगी और साहब मैं वो सारे काम छोड़ दूँगी और मैं ईमानदारी से इस घर में काम करूँगी। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब आप जा सकते हो। और हाँ, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। यू आर माई बेस्ट हस्बैंड एवर। वो तो मैं हूँ ही। वैसे चलो, इसी बहाने हमने किसी की मदद तो करी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ज़रिए किसी मजबूरन औरत की मदद हुई।